कोविड-19 के केसेस जिस तरह से दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, प्रोबेबली ये सेकेंड या थर्ड वेव के तौर पे देखा जा रहा है और कुछ काफी डेवलप कंट्रीज ने तो लॉकडाउन इंपोज कर दिया है। तो डेफिनेटली इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है और सुनने में तो आ रहा है कि 4 दिसंबर को ऑल पार्टी मीटिंग होगी जिसके अंदर गवर्नमेंट शायद ये टॉपिक डिस्कस करेगी और उसके ऊपर डिसीजन भी ले सकती है। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल मिहिर स्पीक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा लॉकडाउन का वर्जन और कुछ डेवलप कंट्रीज के लॉकडाउन के वर्जन में क्या फर्क है और क्या समानताएं हैं। तो अगर बात शुरू करें इंडिया से, तो इंडिया में जो अप्रैल और मई महीने में जो हम लोगों ने लॉकडाउन बैर किया था, जिसको लॉकडाउन 1 या 2 हम कहेंगे, तो लॉकडाउन 2 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ओपन अप हो गई थी। गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया था कि 50% कैपेसिटी से आप सिलेक्टिव ऑफिस चालू कर सकते हो, इंडस्ट्रियल यूनिट्स चालू हो सकते हैं, मेडिसिन फैसिलिटीज़ चालू हो सकती है, एसेंशियल का ट्रांसपोर्ट अलाउ कर दिया था। प्राइवेट व्हीकल्स के अंदर 50% कैपेसिटी या 2 बंदे इन अ कार और 1 पर्सन ऑन अ बाइक अलाउ हो चुका था। बट मेजरली जो रिस्ट्रिक्टेड था वो था मूवमेंट्स ऑफ पीपल, फिर वो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो या इंटर स्टेट हो, उसके ऊपर काफ़ी दबदबा रखा था क्योंकि अफेक्टेड लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसके अंदर दिक्कत होनी बनती थी और उसी चीज़ को गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा था, जिसके अंदर पासिस थे और काफ़ी कुछ फॉर्मेलिटीज़ गवर्नमेंट ने रखी हुई थी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेवलप कंट्रीज जैसे कि इंग्लैंड या यूएस या फिर जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, तो वहाँ पे भी सिमिलर गाइडलाइंस थी जो इंडिया के अंदर थी। जो इंडिया में इम्पोज गाइडलाइंस थी, सिमिलर गाइडलाइंस ही थी। बट फर्क वहाँ पे ये आता था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर टीम या सर्वेलेंस टीम वो लोग जो कहते हैं, वो अगर किसी को रास्ते पे रोक के उनको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई साहब आप ये चीज़ मत कीजिए या वो चीज़ मत कीजिए या बाहर निकलना आपको अलाउड नहीं है विदाउट अ वैलिड रीज़न, तो लोग उसे समझते थे और उनको मानते थे। जबकि यहाँ पे ज़बरदस्ती मनवाना पड़ता था क्योंकि लोगों के पास बहुत से एक्सक्यूजेस भी हुआ करते थे कि शायद वो घर में बोर हो रहे हैं, उनको बाहर निकलना है। सो जो फ्रेश लॉकडाउन प्लान किया है और जहाँ पे ऑलरेडी इम्पोज भी हो चुका है, मैं बात कर रहा हूँ कनाडा और इंग्लैंड की, उन कंट्रीज़ में उन लोगों ने एरियाज़ को बांट दिया है अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से, जहाँ पे रिस्क फैक्टर कम या ज़्यादा है। तो टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के हिसाब से उन्होंने एरियाज को डिवाइड कर दिया है। टीयर 1 जो होता है वो है लो रिस्क, टीयर 2 हाई रिस्क और टीयर 3 वेरी हाई रिस्क। इसके हिसाब से उन्होंने एरियाज को डिवाइड करके हर एरिया के अंदर अलग अलग टाइप की गाइडलाइंस उन्होंने इश्यू की है, जिसके चलते ज़्यादातर पॉपुलेशन अफेक्टेड ना हो, इनकन्वीनियंस ना भुगतनी पड़े सबको, और सब अपने अपने हिसाब से अपने एरिया की गाइडलाइन के हिसाब से मूवमेंट्स प्लान कर सके। इसके अंदर फ़ायदा ये होगा कि लॉजिस्टिक्स का इश्यू नहीं आएगा, बल्क बाइंग नहीं होगी और उसके चलते जो एक खौफ फैलता है मार्केट में वो भी नहीं फैलेगा। तो मैंने आपको बताया टीयर 3 इज़ कंसिडर्ड वेरी हाई रिस्क। उसके अंदर उन लोगों ने गाइडलाइन में ये रखा है कि आप उन लोगों के साथ इंडोर में सोशलाइज नहीं कर सकते जो आपका फैमिली नहीं है। इन शॉर्ट, आप गेस्ट्स को इनवाइट नहीं कर सकते। जो भी स्पेक्टेटर वाले स्पोर्ट्स है वहाँ पे कोई स्पेक्टेटर अलाउड नहीं होगा। रेस्टोरेंट्स और बार्स के अंदर सिर्फ टेक अवेज अलाउड किया जाएगा। पर्सनल केयर और मेडिसिन फैसिलिटीज़ और डेली एसेंशियल्स की सारी चीज़ें ओपन रहेगी, पर उसके अंदर गाइडलाइंस फॉलो करके शॉपकीपर को या वो बिजनेसेस को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। अब बाहर, घर के बाहर पब्लिक प्लेस या गार्डन के अंदर मैक्सिमम 6 लोग के ग्रुप के हिसाब से बैठ सकते हो या मिल सकते हो। आपको साफ तौर पे ना किया गया है कि आप कोई भी कंटेनमेंट जोन में आने या जाने का प्रयास ना करें और जब तक हो सके वेरी हाई रिस्क टीयर को तो आप अवॉइड ही करें, वो अलाउड ही नहीं है। टीयर 2 जोन के अंदर सब कुछ ओपन है। आप घर के अंदर किसी को सोशलाइज नहीं कर सकते जो आपका फैमिली नहीं है उनके साथ। इन शॉर्ट, गेस्ट्स आर नॉट अलाउड। घर के बाहर इंक्लूडिंग गार्डन्स में आप मैक्सिमम 6 लोग इकट्ठा हो सकते हो। पर्सनल केयर वाली सारी चीज़ें और डेली एसेंशियल्स आपको अवेलेबल रहेगी। ग्रॉसरीज भी आती है उसके अंदर। मोर ओवर, आप अलग अलग टीयर 3 के अंदर से जाके टीयर 2 में एंटर नहीं कर सकते हो और वो मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्टेड है। स्पेक्टेटर वाले स्पोर्ट्स जो भी है
वो मैक्सिमम 2000 या 50% ऑफ द पेविलियन कैपेसिटी के हिसाब से ऑपरेट हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं। आप टेम्पल्स या रिलीजियस जगहों पे विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, जो भी आपको वर्शिप या ऐसा कुछ भी करना है वो अलाउड है, वो आप कर सकते हो। टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 के अंदर बहुत लिबरल है, आप आराम से सोशलाइज कर सकते हो बट नॉट बियॉन्ड 6। सारी चीज़ें और सारे शॉप्स और सारे बिजनेसेस ओपन है बट विथ 50% कैपेसिटी। एम्प्लॉयर्स अपनी 50% स्टाफ कैपेसिटी के साथ सारे बिजनेसेस एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी। टीयर 3 में से आप टीयर 1 में अलाउड नहीं हो तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सो ये है टीयर 3, टीयर 2 और टीयर 1 की गाइडलाइंस जो कनाडा में और इंग्लैंड में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और ऑलरेडी वहाँ पे लॉकडाउन इम्पोज हो चुका है। तो द वे आई एम लुकिंग एट इट, डेफिनेटली अगर कुछ भी प्लान होता है फर्दर लॉकडाउन री इम्पोजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो गाइडलाइंस आएगी, हम सबकी बेहतरी के लिए आएगी। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे भी टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 या सिमिलर टाइप ऑफ कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन के हिसाब से ही गाइडलाइंस आएगी ताकि इकोनॉमी भी डिस्टर्ब ना हो और लोगों को कन्वीनियंटली सारी ज़रूरत की चीज़ें भी मिल सके और किसी को भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान ना हो, इंक्लूडिंग स्मॉल बिजनेसेस एंड मिडिल क्लास फैमिलीज एज वेल। तो देखने वाली बात यह है कि किस तरह से गवर्नमेंट ये एग्जीक्यूट करती है और मैनेज होगा और उसके अंदर हमारे सिटीजन्स की तरफ से भी कितना सपोर्ट हम लोग पॉजिटिवली रेंडर करेंगे। हमारे सिटीजन्स के ऊपर भी बहुत कुछ चीज़ें निर्भर है कि उन गाइडलाइंस को हम कितना डिसिप्लिन से इम्प्लीमेंट करते हैं और कितना सपोर्ट हमारे तरफ से भी रेंडर करते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट और पब्लिक साथ में नहीं आएगी तो कोरोना को हराना डेफिनेटली टफ होगा। डेफिनेटली वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन आएगी, बट वैक्सीन के अंदर भी देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो बहुत टेक्निकल है, जो इस फोरम के ऊपर एट दिस मोमेंट उठाना वाजिबी नहीं रहेगा। बट आई एम श्योर गवर्नमेंट जो भी करेगी डिसीजन सबकी भलाई के लिए होगा और एरियाज को बांट के ही उसको अच्छे से एडमिनिस्टर भी किया जा सकेगा। तो डेफिनेटली वेट करते हैं, थोड़ा 2 या 4 दिनों के अंदर क्लैरिटी मिल जाएगी हम सबको। उम्मीद करता हूँ ये सब्जेक्ट आपको पसंद आया है। अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई भी फर्दर डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए मुझे। मैं उस टॉपिक के ऊपर एलोबरेट वीडियो के साथ वापस ज़रूर आऊँगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। Thank you. Have a good day.